तो बच्चों अब जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया, पहली 2 वीडियोस आई होप सब बच्चों ने देख ली होगी। अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, तो प्लीज पहले जाकर वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल, रेवेन्यू, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, या वो एक्टिविटीज जो ना इन्वेस्टिंग है और ना फाइनेंसिंग है। तो ये डेफिनेशन है, पेपर में आ जाती है, तो आप ये लिख सकते हो। अब एग्जांपल देखते हैं। तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, या फिर वो जो ना इन्वेस्टिंग है और ना फाइनेंसिंग है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि जो बेसिकली हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो हमारी ऑपरेटिंग। अब एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी, इस चीज को आप समझ लीजिए। अरे नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब होता है सिंपल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब सिंपल। जो मैंने अभी तक समझाया वो नॉन फाइनेंशियल का ही तो समझाया है, बोलो हाँ है ना। अभी फाइनेंशियल का अलग से समझ लेंगे। फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, जिसका रोज का काम लोन लेना, लोन देना। बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये सब हो गया, मुथूट फाइनेंस वगैरह हो गया। जवाब दो यार। तो ये तो अलग चीज है, ये नहीं समझे अभी हमने सिंपल कंपनी संजय क्लासेस लिमिटेड। अरे जवाब दो यार। तो संजय क्लासेस एसजे एजुकेशन लिमिटेड मान लेते हैं। तो हमारी कंपनी में ऑपरेटिंग क्या है, फीस रिसीव होना, सेल होना। अगर मान लीजिए हम टी शर्ट भी बेचते हैं, बुक्स भी बेचते हैं, सेल हो गया। और एक्सपेंसेस सब बता ही रखे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सब कुछ। अरे जवाब दो। डेटर से पैसा मिलना ऑपरेटिंग, क्रेडिटर्स को पैसा देना ऑपरेटिंग। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सामान बेचकर, सर्विसेज देकर जो हमें पैसा मिल रहा है ऑपरेटिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, रॉयल्टी से हमें पैसा मिल रहा है। हमने कोई टेक्निक बना रखी है, हम लोग टेक्निक किसी को दे रखी है, चल तू बना, हमारी टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन कर, और तू हमें हर यूनिट पे क्या करेगा, पैसा देगा। तो हमारी मेहनत का हमें मिल रहा है। समझ में आई बात है नहीं है टेक्निक का। डेटर से हमें पैसा मिल गया। जवाब दो बच्चों। किताब निकालो, निशान लगाते रहो साथ के साथ। कैश, वो कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट, पैसा गया सर किसके लिए, सर्विसेज लेने, गुड्स लेने के लिए, सर्विसेज के लिए। कैश पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, वेजेस, सैलरीज, अदर एम्प्लॉइज। कैश पेमेंट फॉर प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, रिडम्पशन प्रीमियम नहीं। जवाब दो। प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर तो क्या बनेगा, फाइनेंसिंग। आई बात समझ। ये कौन सा प्रीमियम है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना। समझ आया। रिफंड मिल जाना इनकम टैक्स का। तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको पहले समझाया था, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको क्या मानेंगे, ऑपरेटिंग। और अगर क्वेश्चन बोल दे साफ साफ कि टैक्स कैपिटल गेन टैक्स है, या क्वेश्चन बोल दे साफ साफ कि टैक्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जा रहा है, तो वो बनेगा फाइनेंसिंग। समझ आया। अब इसको हम समझ लेते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। इधर देखो, अरे भाई साहब, बैंक के लिए, बैंक का रोज का काम है शेयर खरीदना और शेयर बेचना। बैंक को कोई खुशी नहीं, बैंक इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बैंक ने तो अपने फंड मैनेजर बिठा रखे हैं, बैंक ने तो एक्सपर्ट्स इसलिए बिठा रखे हैं कि हमारे पास लोगों का पैसा है और आप एक काम करो, शेयर खरीदो, शेयर्स बेचो। समझ में आई या नहीं आई। तो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बैंक के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बनेगी, कौन सी एक्टिविटी बनेगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लोन लेना, लोन देना, लोन देना बेसिकली अगर बात रोज का काम है बैंक का, कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना बैंक का रोज का काम है, ऑपरेटिंग। सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये मैंने समझा ही दिया। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज भी क्या है, ऑपरेटिंग। सिक्योरिटीज में शेयर भी आ जाएंगे। इंटरेस्ट पे करना, सेल ऑफ सिक्योरिटी। डिविडेंड रिसीव, सर जी एक बात बताओ, शेयर खरीदना बेचना उनका रोज का काम है, तो डिविडेंड भी तो उन्हें रोज रोज मिलते रहेंगे, बोलो आए ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन ग्रांटेड, तो लोन दिया, लोन देना ऑपरेटिंग है, लोन पे इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी क्या है उसके लिए, ऑपरेटिंग। समझ आया। पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस, ये तो ऑपरेटिंग, ये तो सबके लिए होता है, ध्यान रखना। दिस इज फॉर एवरीवन, चाहे बैंक को चाहे एनी अदर कंपनी, क्योंकि सैलरी तो एम्प्लॉई को दी जाती है, वेजेस तो लेबर को दिया, तो सैलरी वेजेस बोनस पे कर रहे हो। तो बैंक ने भी किस लिए रखे हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और संजय क्लासेस ने भी किस लिए रखे हैं, अपने बिजनेस को चलाने के। आई बात समझ या नहीं है। और पेमेंट ऑफ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, तो ये तो सबके लिए होगा। चलो जी सर, समझ में आ गई बात या नहीं आई, जवाब दिया करो प्लीज। तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि हमारा मेनली रेवेन्यू क्या है। तो इधर देख लीजिए, अगर कोई उल्टी सीधी कंपनी होगी तो बता देगा, जैसे रियल एस्टेट कंपनी बोल देगा कभी। तो रियल एस्टेट कंपनी का रोज का काम है प्लॉट खरीदना, प्लॉट बेचना। तो उसको प्लॉट खरीदना, प्लॉट बेचना, रेंट मिलना,
कोई चेहरे पे स्माइल नहीं है, उसके लिए कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो आप समझ जाना सिंपल कंपनी की बात चल रही है। और 99% क्वेश्चंस आपके कौन से हैं? सिंपल कंपनी के, यानी कि नॉन फाइनेंस या फिर सिंपल कंपनी। फाइनेंस या रियल एस्टेट के लिए वो आपको बता देगा, फिर आप अलग से दिमाग लगाओगे। समझ आए? थोड़ा माइंड अपना ऑन रखना। अब जैसे कहता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर आर प्रिंसिपल, ऑब्वियस सी बात है यार। अब ये क्या मैं समझाऊं? अब एक कारपेंटर के लिए फर्नीचर खरीदना बेचना ऑपरेटिंग है, लेकिन हमारे लिए क्या है? फर्नीचर खरीदना और बेचना, बताओ। फर्नीचर खरीदना क्या है? इन्वेस्टिंग। और फर्नीचर बेचना क्या है? इन्वेस्टिंग। कारपेंटर के लिए, फर्नीचर बिजनेस के लिए तो बच्चों वाली चीज है। एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, प्रिंसिपल नेम एंड इंक्लूडिंग। फाइनेंस कंपनी के लिए गिविंग एंड टेकिंग लोन्स, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो इसको आप अपना याद रख सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनेगा, मजा आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आपको पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, बताइए। सामान बेचना, बोलो जल्दी से बताओ। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स क्या बनेगा? ऑपरेटिंग। यस, दिस इज ऑपरेटिंग। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग। जवाब दो यार। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, ऑपरेटिंग। साथ के साथ ये भी बताओ इनफ्लो या आउटफ्लो, जल्दी से बोलो। आउटफ्लो है, बहुत ही बढ़िया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अरे मेरे भाई, हाँ क्या है? कौन सी एक्टिविटी है फिर? हाँ हाँ जी बेटा, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। आई बात समझ? यस, इट इज एन आउटफ्लो, बट कौन सी एक्टिविटी? सोर्स पकड़ो, लोन लेना। तो डायरेक्ट मत सोचना, लोन लेना। पोजीशन ऐसे, लोन लिया होगा तो क्या? अरे रुक जाओ ना, लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट भी तो लोन लेने की वजह से पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग। और सिंपल कंपनी की बात चल रही है, तो बेटा कंफ्यूज मत होना। रीपेमेंट ऑफ लोन, ओहो क्या बनेगा रीपेमेंट ऑफ लोन? हाँ, तो इसीलिए मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट्स पकड़ो। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, बताओ मशीनरी खरीदी है, क्या बनेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वी आर परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। आ गया ना वही क्वेश्चन? टेबल पे पर्चियां पड़ी है, अरे बोलो भाई, टेबल पे पर्चियां पड़ी हैं, पर्ची को उठाना और डब्बे में डालना है। अभी एक ही डब्बा रखा है, डब्बे का नाम क्या है? ऑपरेटिंग। आपको बस पता है। डिविडेंड पेड करना, फाइनेंसिंग। समझ में आ गई बात या नहीं? लेकिन हम हर क्वेश्चन में 3 डब्बे रखेंगे, सो दैट कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे बने। सेल ऑफ कार इन कैश, कार बेचना, कार बेच दी है। कार क्या होती है? कार फिक्स एसेट्स होती है, और फिक्स एसेट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग हो गया। कमीशन रिसीव, यस कमीशन मिलना हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम कर रहा होगा। कमी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो डेटर से अभी समझा हम लोगों ने। यस, दिस इज एन ऑपरेटिंग। समझ में आया नहीं आया? तो मेरे दोस्तों ये अब आपसे एग्जामिनर कल वाइवा में पूछ सकता है, कोई भी 5 ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताओ, कोई भी 5 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के एग्जांपल बताओ। ऑपरेटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है। डिटेल में तो लेकर नहीं पूछेगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, रेशियो कुछ भी पूछेगा वो मैंने सब कुछ बता ही रखा है। जवाब दो मेरे दोस्तों। आ गया ना ये वाला क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, 1 नंबर में आ सकता है। और वाइवा में ये जरूर पूछना चाहिए कि मेरे दोस्तों ये बताओ, कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो हमेशा ऑपरेटिंग मानी जाए। इधर देख लीजिए, चाहे वो फाइनेंशियल बिजनेस हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस हो, चाहे संजय क्लासेस हो। जवाब दो यार। कहता है कोई एक ऐसे ट्रांजैक्शन बताओ जो हमेशा क्या मानी जाए? ऑपरेटिंग। अरे इधर देख लो मेरी तरफ, ऑपरेटिंग मानी जाए हर किसी के लिए ऑपरेटिंग। संजय क्लासेस के लिए भी ऑपरेटिंग हो, बैंक वाले के लिए भी क्या हो? ऑपरेटिंग। या फिर रियल एस्टेट वाले के लिए भी ऑपरेटिंग हो। जवाब दो यार। संजय क्लासेस, बैंक, सब के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताओ। क्या क्या बोलेंगे उसको? रियल एस्टेट, सैलरी पे करना, क्योंकि वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सब किस लिए पे करेंगे बताओ? सैलरी हम क्यों पे करेंगे? जल्दी से बताओ। क्योंकि हम अपने एम्प्लॉय से काम लेना ऑपरेशंस का पार्ट है। तो संजय क्लासेस में भी एम्प्लॉइज काम करेंगे, बैंक में भी एम्प्लॉइज काम करेंगे, और रियल एस्टेट में भी एम्प्लॉइज काम, तीनों में बिजली का बिल जाएगा। तो ये सब क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। पेमेंट ऑफ सैलरीज हो गया है, बोनस हो गया है, बोनस हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, आर ऑलवेज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलें बच्चों आगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन डिस्पोजल। तो एक्विजिशन को आसान शब्दों में कहते हैं परचेज।
और डिस्पोजल को आसान शब्दों में कहते हैं सेल। अरे बोलो यार। परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स को आसान शब्दों में कहते हैं फिक्स एसेट्स और एंड नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगी। और लेकिन ध्यान रखना सोर्स वर्ड को मत भूल जाना, सोर्स वर्ड भूल जाओगे तो फिर गया चैप्टर। एग्जाम्पल दे रखे हैं जी, एग्जाम्पल जी ये सब आपने हमें लिखवा दिए। यस, नोट्स को जरूर कॉपी कर लेना, बुक में भी सब चीज लिखी रहती है, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं रहता है, डिपेंड करता है। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट सब बता रहा है, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल रिसीव्ड फ्रॉम सेल, टेंजिबल इंटेंजिबल सब कुछ आ जाए, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। जवाब दो। गुडविल परचेज करना, गुडविल परचेज करना, पेटेंट्स परचेज करना, ट्रेडमार्क परचेज करना, ये ट्रेडमार्क ये सब क्या है? इन्वेस्टिंग। सब क्या है मेरे दोस्तों? इन्वेस्टिंग। समझ में आई बात है? परचेज ऑफ एक्विजिशन सिक्योरिटीज, शेयर, वारंट्स। अब ये देखो मैंने सब समझाया, शेयर के पे मत जाना, शेयर को खरीद रहे हैं तो क्या है? इन्वेस्टिंग। शेयर को इशू कर रहे हैं, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योर यानी कि इन्वेस्टमेंट आप सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इशू नहीं कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इशू करना एंड सेल करना। सेल उस चीज की होती है जो हमारे पास है, तो आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी है। शेयर, वारंट्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइज। एडवांसेस, लोन, लोन देना किसी को, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। रिसीव्स फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स टू थर्ड पार्टी। समझ आया? किसी को लोन दे रखा और उसने हमें पैसे दे दिए। अरे मजा आ जाएगा भाई साहब, मैंने क्या बोल दिया, दिल खुश हो जाएगा। आप कम से कम 4 क्लास का कंटेंट करा दिया आज एक क्लास में। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट आर शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कह रहा है बताओ कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, बोलो मेरे दोस्तों। तो बताइए, ये तो बता ही दोगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सर जी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स तो इन्वेस्टिंग है। अरे बोलो हाँ है ना? आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है बट कोई नहीं, आप बोर्ड पे देख लीजिए अगर से मिल नहीं मिल रहा है तो बताइए फिक्स एसेट्स को सेल करना क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या नहीं है? कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अरे सर जी स्टॉक इन ट्रेड बेइज्जती कराओगे, स्टॉक इन ट्रेड तो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, लोन लेना क्या? और लोन की पेमेंट करना, दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग। और क्वेश्चन इनमें ये भी नहीं है। डिबेंचर परचेज करना, बोलो क्या है? यस, दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन देना, लोन देना क्या है? इन्वेस्टिंग। समझ में आई बात या नहीं? जवाब दो भाई साहब, समझना है तो जबरदस्ती हाँ मत करना। लोन देना क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बात खत्म। परचेज ऑफ पेटेंट्स, यस, चाहे आप टेंजिबल परचेज करो चाहे आप इंटेंजिबल, तो ये भी इन्वेस्टिंग बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर ठीक लिख दूं, मैंने शायद इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रखा। यहाँ पर परचेज ऑफ फिक्स एसेट टेंजिबल भी चलेंगी एंड इंटेंजिबल। समझ में आई या नहीं? हमारा सब खाली ध्यान टेंजिबल पे चल रहा था, बट टेंजिबल इंटेंजिबल सब कुछ है। क्लियर है? यस सर। कह रहा है कोई भी एक ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कोई स्टेट अ ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन बताओ दैट इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलोंग विद द रीजन, रीजन के साथ। तो बताइए सर जी फिक्स एसेट्स खरीदना, फिक्स एसेट्स भाई ये दे दे बस, फिक्स एसेट्स खरीदना हर किसी के लिए क्या बनेगा बताओ? फिक्स एसेट्स तो चाहे बैंक वाले खरीदे, चाहे संजय क्लासेस खरीदे, चाहे रियल एस्टेट वाला खरीदे, फर्नीचर की बात कर रहा हूं मैं, बोलो हाँ है ना? क्या बनेगी वो? ठीक है चलो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बच्चों ये पहले हमने पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करे, अब कॉन्सेप्ट बिल्डअप के साथ साथ क्या करे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। समझ आया नहीं है? और बाकी जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट इन चेंज इन, तो सब कुछ लिखा हुआ है, कीवर्ड पकड़ लो जो चेंज लेकर आए। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, चाहे प्रेफरेंस कैपिटल हो या कोई, अरे बोलो या बोले, तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, बोरोइंग वगैरह सब कुछ। तो एग्जांपल पे आओ, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अरे जवाब दो बच्चों, शेयर्स इशू करके आपके पास पैसा आएगा, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड प्रोसीड्स, बताओ प्रोसीड्स वर्ड क्यों यूज करा है, जल्दी बताओ। हाँ, एसपीआर
मिला है हमें शेयर 100 के शेयर तो 102 पे मिला तो 102 लेंगे, और अगर 90 मिले डिबेंचर 90 पे इशू, इसलिए प्रोसीड। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बोरिंग। बायबैक, बताइए बायबैक किसके लिए यूज करते हैं? इक्विटी। रिडम्पशन किसके लिए यूज करते हैं? प्रेफरेंस। बाकी दोनों का मतलब क्या है? पैसा वापस करना। समझ आया? तो रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड इंक्लूडिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन सब कुछ है। डिविडेंड पे करना, चाहे आप डिविडेंड इक्विटी शेयर पे करो, चाहे आप डिविडेंड किस पर पे करो? प्रेफरेंस शेयर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन, जवाब दो बेटा, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इस चीज को ध्यान रखना, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? फाइनेंसिंग। समझ में आई बात या नहीं? जवाब दो यार। सर जी दिल खुश हो गया, मजा आ गया जी, आज ऑपरेटिंग भी क्लियर हो गया, इन्वेस्टिंग भी क्लियर हो गया, फाइनल। बाकी बेस जो था, बेस पूरा मैंने तैयार कर दिया है, क्वेश्चंस की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आपको पता लगाना कौन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो सर जी हम भगवान ने दिमाग दिया है, हम पता लगा लेंगे। आप बताओ, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, बताओ क्या ये फाइनेंसिंग? यस सर जी, यस फाइनेंसिंग है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू, यस फाइनेंसिंग। डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने किसी के डिबेंचर खरीदे हैं। तो अगर हम किसी के डिबेंचर खरीद रहे हैं, देखो पोजीशन क्या है, ये पोजीशन, बॉडी लैंग्वेज, पैसा बहुत है। तो सर जी हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इज नॉट फाइनेंसिंग। समझ में आ गया नहीं आ गया? अपने दोस्तों को मत बता देना ये तरीका, वरना सबको पता चल जाएगा। जो कंफ्यूज है तो सर कंफ्यूज ही रहने दो, तभी तुम्हारे नंबर फालतू आएंगे, ध्यान रखना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पता है बच्चे कैसे करते हैं? शेयर आ गया ना, मिलेंगे। अच्छा तुम बोल यार इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में क्या है? कहेंगे शेयर आएगा ना तो हमेशा फाइनेंसिंग है। अच्छा उसमें क्या आएगा? फिक्स एसेट्स वगैरह। या कभी ऐसे कर उनसे पूछना शेयर परचेज कर रहे हैं, वो कहाँ आएगा, क्यों आएगा? रेंट पेड वहां जा रहा है, रेंट रिसीव वहां क्यों जा रहा है? हाँ, ज्यादातर बच्चे ऐसे मिलेंगे, आप लोग याद करते हुए मिलेंगे। आपको एक मूल मंत्र दे दिया, क्या? सोर्स। सोर्स वर्ड पकड़ लेना, और ये वर्ड तो किसी को मत बताना। समझ में आ गई बात या नहीं? और बच्चों को मारने दो रट्टा। आपके पास कभी भी कुछ भी आया, आपको नहीं पता चल रहा, तो सीधा या तो ऑपरेटिंग में डाल देना, थोड़ा दिमाग लगा के। पहले दिमाग लगाना है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है। सोर्स से तुम खुरेद लेना, उसको पता चल जाएगा। नहीं पता चले तो फिर डाल देना ऑपरेटिंग में। समझ में आई बात? इंटरेस्ट पेड करना, अब देखो मुझे नहीं पता, मालूम है पेपर में नहीं पढ़ गया इंटरेस्ट पेड, तो यार इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हैं? व्हाई वी आर पेइंग इंटरेस्ट? क्यों पे करते हुए? क्योंकि हमने पहले लोन लिया होगा या डिबेंचर इशू करे होंगे। अब बताओ लोन लेना या डिबेंचर इशू करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो ये भी फाइनेंसिंग, सीधी बात, नो बकवास। डिविडेंड पे करना, मान लो आप भूल जाते, नो प्रॉब्लम। डिविडेंड क्यों पे कर रहे हैं? शेयर इशू करना। आई बात समझ? तो शेयर इशू करना, तो डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग। ये भी है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग। बोनस शेयर, वैसे बोनस शेयर फ्री में इशू होते हैं, ध्यान रखना, है फाइनेंसिंग, बट इसका कैश का कोई फ्लो नहीं होता, तो इसलिए हम इसको दिखाएंगे नहीं। समझ में आ गई बात है? और कोई भी ऐसी एक्टिविटी बताओ जो हमेशा फाइनेंसिंग बने। शेयर इशू करना, शेयर इशू करना हमेशा फाइनेंसिंग है, क्योंकि बैंक भी रोज रोज तो शेयर इशू नहीं करता। डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पे करना, डिविडेंड कोई कंपनी कब पे करती है? जब उसने शेयर्स इशू कर। गिवन ट्रांजैक्शन, ये बहुत ही बढ़िया है, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। हायर परचेज की ट्रांजैक्शन होती है और बच्चे भी आ जाएंगे, तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से आपकी काफी कुछ ट्राई हो गया है। ये इस वाले चार्ट को आप लिख लेना, और थोड़ा सा रिवाइज कर दिया इन्होंने। जवाब दो बच्चों, रिवीजन हो जाएगी। इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, सब पता है आप लोगों को, बोलो आए ना? अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8 ट्राई कर लेना प्लीज, इलस्ट्रेशन नंबर 9 ट्राई कर लेना। ये आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 8, 9, 10। आज और बच्चे नहीं आए, वरना मैं सबको बताता, करवाता। 10, 11 और भी हम कवर करते, 12, ठीक है। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सबके लिए दे रखा है। 13 भी ट्राई कर लेना, आ जाएगा आपको समझ, ठीक है मेरे दोस्तों। एक बार बुक दे दीजिए मुझे, बुक दे दीजिए। आज फाउंडेशन आपका बन चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ज्यादा हम नहीं कवर करेंगे। आप पहले वाले नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज कॉपी कर लेना, बातें नहीं बिल्कुल भी। और क्वेश्चंस आपको कहां से कहां तक ट्राई करने हैं, जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं एग्जांपल्स कर लेना प्लीज, बातें नहीं।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्राई कर लेना, 1 2 3 4। आज के लिए फिर मेरे दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। 3 वीडियोस मैंने कराई और कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको फाउंडेशन बना दिए। बाकी टेंशन मत लो, अभी जो है अगर 20-20 मिनट की वीडियो बताऊं तो फिर ये मानकर चलो फिर तो आएंगी वैसे 6, फिर तो 20 वीडियो आएंगी, एक एक घंटे के हिसाब से 6 वीडियोस आएंगी, तो मतलब 6-7 वीडियो में आपका चैप्टर आपके हाथ में हो जाएगा। क्वेश्चंस राइट जरूर ट्राई कर लेना। तो मेरे दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड हाँ यार, लाइक वाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। कभी लाइक कर दिया करो, कभी कमेंट करके बोल दिया करो सर अच्छा लगा, मजा आया पढ़ने में, हमें भी थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देने में। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच।